बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लगातार सेना के सम्मान में अलग अलग जगहों पर यात्रा निकाली जा रही है। सभी ग्राम पंचायतों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे और वहीं सभी पंचायतों में सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बॉर्डर पर जिस तरह से जवानों ने शौर्य दिखाया, उसको घर घर किस तरह से लोगों को बताया जाएगा, ये इस यात्रा में किया जाने वाला है। सभी विधायक घर घर जाएंगे, लोगों से भी मिलेंगे। सभी ग्राम पंचायतों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसके साथ ही जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सभी पंचायतों में सांसद और विधायक शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं। तिरंगा यात्रा में बीजेपी हर जगह पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सभी पंचायतों में सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद शहर शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जशपुर में सीएम साय शामिल होने वाले हैं। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में और हमारे नगरीय निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें हम स्वयं एक पंचायत में जाएंगे। हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, हमारे नगरीय निकाय के जो निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग एक पंचायत में जाएंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से खोमन साहू जुड़ रहे हैं, वहीं रायगढ़ से अश्विनी मालाकार जुड़ रहे हैं और बालोद से दिलेश्वर देवांगन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी रायपुर का। देखिए खोमन, राजधानी रायपुर में किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या आयोजन किए जा रहे हैं, बताइएगा। देखिए अंशिका, सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्र में जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में निकालेंगे। एक एक घर विधायक पहुंचने वाले हैं। पहुंचने के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जवानों के द्वारा चलाया गया था, सफल ऑपरेशन चलाया गया था, उसको बताने का काम जो है छत्तीसगढ़ के और राजधानी रायपुर के जो विधायक है वो करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो शाम 5 बजे यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा दोपहर 12 बजे भी राजधानी रायपुर में अलग अलग जगहों पर यात्रा निकाली जाएगी। वार्ड वार्ड, घर घर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली गई है। चूंकि जिस तरीके से सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, उसको कैसे घर तक पहुंचाया जाए, आज विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। यही कारण है कि शाम 5 बजे राजधानी रायपुर के तमाम विधायक घर घर पहुंचकर सेना के सम्मान में सेना के शौर्य को बताने का काम करने वाले हैं। जी बिल्कुल खोमन, हमारे साथ हमारे सहयोगी रायगढ़ से अश्विनी मालाकार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, रायगढ़ में भी अब तिरंगा यात्रा निकाली जाने वाली है, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है और किस तरह से यात्रा निकाली जाएगी, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल अंशिका, देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो तिरंगा यात्रा है वो छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही है और रायगढ़ में भी निकाली जाएगी। बात करें रायगढ़ की तो राधे श्याम राठिया सांसद आते हैं रायगढ़। छर्रा टांगर उनका गांव है, तो सुबह 9 बजे ही राधे श्याम राठिया तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। घर घर जाकर के तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही राज्यसभा के सांसद देवेंद्र प्रताप वो भी रायगढ़ से आते हैं, तो वो भी तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। सेना के शौर्य को, सेना के बहादुरता को किस प्रकार से तिरंगा यात्रा के माध्यम से दिखाने का काम है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर घर घर जो देश का शौर्य है, जो जवानों ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसको पहुंचा जाएगा। बालोद से हमारे सहयोगी दिलेश्वर देवांगन जुड़े हुए हैं। दिलेश्वर, बालोद में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, बालोद में किस तरह की तैयारियां हैं, बताइएगा। बिल्कुल, इस बार जो तिरंगा यात्रा होने वाला है, इसकी ओर से प्रशासन से लेकर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों में अच्छी खासी तैयारियां देखने को मिल रही है, अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे ही जानकारी मिली सरकार की ओर से कि तिरंगा यात्रा आज निकाला जाना है, आपको ये बताना चाहूंगा कि बालोद जिले में शाम 4 से 6 बजे तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसे ही जानकारी मिली प्रशासन को कि तिरंगा यात्रा निकाला जाना है, जवानों के शौर्य की गाथा को लोगों तक के पहुंचाना है, जन जन तक के पहुंचाना है, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। बैनर पोस्टर भी छपवाने के लिए दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो पूर्व सैनिक है, स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, इसके अलावा रेड क्रॉस सहित तमाम जो लोग जो हैं, आम नागरिक के साथ साथ जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के पदाधिकारी है, वो तमाम लोग भी आज के आयोजन में शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ तमाम लोग भी शामिल होंगे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में यहाँ पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़े हुए हैं। खोमन, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर भी जाने वाले हैं, अपने गृह जिले जाएंगे और वहां तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, तो वो कितना खास होगा वो भी बताइएगा।
देखिए अंशिका, बहुत खास रहने वाले हैं क्योंकि सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर हेलीपैड से जसपुर के लिए रवाना होंगे। जसपुर में तिरंगा यात्रा दोपहर 12 बजे करीब निकाली जाएगी, उसमें शामिल होने वाले हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा रायपुर के मरीन ड्राइव से घड़ी चौक तक यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता भी शामिल हुई थी। आज जब जसपुर में निकाला जाएगा उसमें विधायक, सांसद और जो संगठन से जुड़े पदाधिकारी है, आम जनता है और स्कूली बच्चे हैं, वो लोग शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है तिरंगा यात्रा का, राजधानी रायपुर में जब हुआ तो मुख्यमंत्री लगातार चलते हुए सेना के शौर्य को बताने का प्रयास करते नजर आए। आज जब जसपुर में निकाली जाएगी तो एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं जसपुर की धरती से मुख्यमंत्री देने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगियों ने ये जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। खोमन, अश्विनी और दिलेश्वर, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुंगेली की, जहां जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 पटवारियों को निलंबित किया गया। सुशासन तिहार के कार्य में लापरवाही बरतने के चलते यहां निलंबित किया गया है। लोरमी के कलमीडीही गांव का पटवारी निलंबित किया गया। धोबघट्टी गांव के पटवारी को भी निलंबित किया गया है। समाधान शिविर में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था, पटवारियों पर पैसे लेने के आरोप लगे थे और कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 पटवारियों को निलंबित किया गया है। सुशासन तिहार के कार्य में लापरवाही बरतने के चलते यहां ये बड़ी कार्रवाई की गई। दोनों पटवारियों को निलंबित किया गया। पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर, जो जांच में सही भी साबित हुए, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलीम जुड़ रहे हैं। अलीम, मुंगेली में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के चलते 2 पटवारियों को निलंबित भी किया गया है। ये मामला समझाइएगा। जी अंशिका, बिल्कुल मैं बता दूं, जो सुशासन तिहार चल रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर, मुंगेली कलेक्टर जो कुंदन कुमार है, वो काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। और इसी शिविर जब लगाई गई थी लोरमी क्षेत्र में, तो वहां एक शिविर में पटवारियों की जो शिकायत आई गई थी, जिसमें ग्राम कलमीडी हल्का नंबर 3 के पटवारी मनीषा टंडन और ग्राम धोबघट्टी हल्का नंबर 14 के पटवारी जो कृष्णा कुलमित्र है, उनके खिलाफ ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया था कि किसानों से दुर्व्यवहार किया जाता है और काम के एवज में उनसे पैसे लेने का आरोप लगाया था, जिससे कलेक्टर को कुंदन कुमार जो है वो उन्होंने संज्ञान में लिया और इसकी जांच कराई। जो जांच में सत्यता पाई गई, जिसके बाद उन दोनों पटवारियों को निलंबित कर दिया गया। और कलेक्टर कुंदन कुमार जी का साफ साफ कहना है कि गरीब एवं आम जनता और किसानों की जो समस्या है उसको प्राथमिकता दी जाएगी और कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर इस कार्य में लापरवाही बरतता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद अलीम, आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बलरामपुर की, जहां आरक्षक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। वारदात का मास्टरमाइंड नसीम उल्लाह गिरफ्तार किया गया है। बेटों के जरिए करता था रेत का अवैध कारोबार। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। रेत उत्खनन में शामिल 3 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरक्षक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है इस मामले में। वारदात का मास्टरमाइंड नसीम उल्लाह गिरफ्तार हो गया है। बेटों के जरिए रेत का अवैध कारोबार करता था और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। रेत उत्खनन में 3 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। एक और बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर हमारे सहयोगी दिनेश आयाम जुड़ रहे हैं। दिनेश, बलरामपुर में आरक्षक की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है पुलिस की तरफ से। जी हाँ, देखिए, इस मामले में और भी खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन अभी जो खुलासा हुआ उसमें जो मास्टरमाइंड है, जो अपने पुत्रों के जरिए पूरे घटना को अंजाम दिया था और उसी के सह पर बच्चे भी, मतलब जो अपराध की दुनिया में कहना चाहिए कायम है, जो रेत खनन का अवैध कारोबार कर रहे हैं। देखिए, पूरे खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि जिस दिन घटना घटी थी और पुलिस और वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची थी, लेबरा घाट में सनावल थाना क्षेत्र के ग्रामीण की शिकायत थी कि भाई वहां पर अवैध खनन हो रहा है, उसी रोकने के लिए गए थे देर रात। तो वो उसके पुत्र जो है वही ट्रैक्टर चला रहा था। उसे पुलिस जब देखा कि ट्रैक्टर लेकर भागने की कोशिश कर रहा था तो रोकने गया था, लेकिन वह ट्रैक्टर से ही आहत कर देता है उसे और वो बुरी तरह से आरक्षक आहत हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और जब से पुलिस जब घटना घट जाती है तो सबसे लगातार तलाश कर रही थी। जब झारखंड जब पहुंची है, पतासाजी की है, तो पता चला है कि एक ही शख्स है जिसके 9 पुत्र हैं और उसमें से 4 पुत्र उस घटना में शामिल थे। तो फिर वो पूरे गांव पूरा खाली था, लेकिन पुलिस लगातार उनका पता तलाशी कर रही थी और तलाशी के दौरान
कई ठिकानों पर दबिश दी, तब जाकर कहीं ये सभी गिरफ्तार हुए हैं। 5 जी, आरोपी बिल्कुल। पहले देखिए, यहाँ पर गिरफ्तार बड़ा हुए। खुलासा हुआ है और रेत माफियाओं के खिलाफ यहाँ पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरिया की, जहाँ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीवन रक्षक दवाएं झाड़ियों में फेंकी गई है। मार्केट में भी इस तरह की दवाइयां मौजूद नहीं है जिन्हें फेंक दिया गया। CGMSC से खरीदी गई दवाइयां भी इसमें शामिल है। जीवन रक्षक दवाएं झाड़ियों में फेंकी गई हैं। कोरिया से ये मामला सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की जीवन रक्षक दवाएं जो है वो झाड़ियों से मिली हैं। झाड़ियों में ये दवाएं फेंकी गई। मार्केट में भी ऐसी दवाइयां मौजूद नहीं है जिन्हें फेंक दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें फेंक दिया। CGMSC से ये दवाइयां खरीदी गई थी। सूचना मिली कि नाले के पास कुछ दवाइयाँ फेंकी गई हैं, तो कलेक्टर महोदय मैडम के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आकर सारी दवाइयों को लिस्टिंग कर रही है। इसमें बहुत सारे CGMSC की दवाइयाँ हैं और कुछ लोकल परचेज की दवाइयाँ भी मिली हैं। अभी शुरुआती स्तर पर सारा का लिस्टिंग किया जा रहा है। इसके बाद उनके बैच से डिटेल पता किया जाएगा कि दवाइयाँ कहाँ कहाँ उनको सप्लाई हुई हैं। जहां सरकारी राशन घोटाला सामने आया है, हेराफेरी करने वाले आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। समिति के अध्यक्ष और सचिव पर भी मामला दर्ज किया गया। जबगा पंचायत में राशन की हेराफेरी की गई थी। रायगढ़ से ये मामला सामने आया है, जहां सरकारी राशन में घोटाला किया गया है। हेराफेरी करने वाले आरोपियों पर FIR भी दर्ज की गई है। समिति के अध्यक्ष और सचिव पर मामला दर्ज किया गया। जबगा पंचायत में राशन की हेराफेरी की गई थी। पंचायत में राशन घोटाला सामने आया है, जिसको लेकर FIR भी दर्ज की गई है। राशन में हेराफेरी करने वालों पर, आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। सरकारी राशन में घोटाला किया गया रायगढ़ में। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और खबर कवर्धा से है, जहां गन्ना किसानों का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला है। पंडरिया के शुगर फैक्ट्री के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने थाली पीट कर प्रदर्शन किया है। गन्ने का पैसा नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। बैरिकेड्स तोड़कर फैक्ट्री के अंदर घुसे हैं किसान। बड़ी खबर कवर्धा से सामने आई, जहां किसानों ने थाली पीट कर प्रदर्शन किया। और देखिए, पंडरिया के शुगर फैक्ट्री के बाहर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां बैरिकेड्स तोड़कर किसान अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आए हैं। गन्ने का पैसा नहीं मिलने से किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में बैरिकेड्स तोड़कर फैक्ट्री के अंदर घुसते हुए किसान नजर आए हैं। किसानों को गन्नों का पैसा नहीं मिल रहा, जिस वजह से कवर्धा में किसानों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रमुख मांग जो है भुगतान से रिलेटेड थी, जिनके बारे में कारखाना प्रबंधन द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है। मंडी बोर्ड से कुछ दिनों में वर्किंग कैपिटल की राशि 20 करोड़ का लोन स्वीकृत हो जाएगा, तो किसानों को 20 करोड़ की राशि आगामी कुछ दिनों में पेमेंट कर दिया जाएगा। कबीरधाम के किसान परेशान है। परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने जो साल भर बुआई करके जो गन्ना बोया था, और उस गन्ने को जब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में बेचा तो उनका मुआवजा नहीं मिला। गन्ने का वो पैसा नहीं मिला और पैसे के लिए अब वो दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। आज उनका धैर्य टूटता हुआ नजर आ रहा है और अब उन्होंने फैक्ट्री पर धावा बोल दिया है। पहले तो उन्होंने थाली बजाकर साधारण प्रदर्शन किया, लेकिन बैरिकेड लगाए जाने के बाद उन्होंने हल्ला बोल दिया है। और अब इस परिसर के अंदर भी देख सकते हैं कि तमाम किसान आए। खबर आया भैया, का थाली धर के आया पैसा मांगेला हम भैया गन्ना का पान। आओ खबर नहीं मिलत पीछे 6 महीना हो गए MD साहब जब भी नहीं करत घुमा थे। आओ किसानों की परेशानी है और किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। भारत के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले किसान अब दर दर भटक रहे हैं। और इनका कहना है कि फैक्ट्री पहले तो सुचारू रूप से चल रही थी, आखिर क्या हुआ कि यही फैक्ट्री जो सालों से नंबर 1 थी, देश में पेराई सत्रों में सबसे पहले नंबर पर इसका स्थान आता था, लेकिन अचानक ऐसी क्या व्यवस्था बिगड़ गई कि इस फैक्ट्री पर अब किसान दर दर भटक रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में यदि इनके गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए पंडरिया शुगर फैक्ट्री से वेदांत शर्मा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरबा की, जहां जिले में सामूहिक विवाह को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये सामूहिक विवाह 30 अप्रैल को हमसफर वेलफेयर फाउंडेशन ने कराया था। पहले तो गरीब जोड़ों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1000 रुपए मांगे गए और अब सर्टिफिकेट के नाम पर 2100 रुपए की मांग की जा रही है। पीड़ितों ने यह भी बताया कि उन्हें विवाह के दौरान नियम के तहत मिलने वाले उपहार से भी वंचित रखा गया। वहीं हमसफर फाउंडेशन का कहना है कि सामूहिक विवाह के तहत मिलने वाला उपहार महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिया जाएगा, जबकि महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने यह बताया कि सामूहिक विवाह होने से पहले विभाग में इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो हम उपहार कैसे दे सकते हैं। हम लोग का शादी हुआ है रानी कन्या विवाह योजना के तहत कोरबा में, जहाँ की 101 जोड़े का शादी होना था, तो शादी हो चुका है। और जैसे कि
बोले थे कि शादी में मतलब हम लोग को लाभ मिलेगा, ऐसे करे, तो उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। और हम लोग बोल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, वो लोग पैसा मांग रहे हैं। और शादी के लिए भी हम लोग 1,000 रुपये सब लोग दिए थे, ठीक है ना, और कॉल कर रहे हैं तो कोई वो लोग जवाब नहीं दिए। ये गलत बात है ना, हम लोग 1,000 रुपये लिए गए, हाँ, ना हम लिए। और जिनको ये लोग दिए हैं उनका आप जिनके अकाउंट में लोग डाले हैं उनको खुद जाके लोग रिपोर्ट करें। वो मैं और हमारे संस्था को बदनाम करने की कोशिश ये लोग चाह रहे हैं। जी, इसकी सूचना उन्होंने हमें दी थी, एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि वो जो संख्या में उन्होंने विवाह किया है वो कर रहे हैं, आपसे हमें शासकीय जो लाभ दिया जाता है वो चाहिए। तो हमने कहा ऐसे नहीं दिया जा सकता है, आपको हमारा जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें फॉर्म भरना होगा और जो जोड़े हमारे क्राइटेरिया में आएंगे उन्हीं को लाभ दिया जा सकता है। देखिए, जशपुर पुलिस को एक सनसनीखेज मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। 150 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को दिल्ली से धर दबोचा है। बंटी और बबली की तर्ज पर कैसे ये आरोपी ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, इस रिपोर्ट में देखिए। जशपुर पुलिस ने राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर देश भर के व्यापारियों को ठगने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने पत्थलगांव के व्यापारी अमित अग्रवाल से स्वेटर सप्लाई के नाम पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी की। जांच में पता चला कि ये गिरोह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्यों में 150 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। व्यापारी की शिकायत पर जशपुर पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की। SSP शशि मोहन सिंह ने SDOP पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। ये टीम दिल्ली पहुंची और 2 दिन तक कैंप लगाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। आरोपी इतने शातिर थे कि वो वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करते थे और अपने फोन बंद रखते थे, लेकिन पुलिस ने चालाकी से मुख्य आरोपी अनीता उपाध्याय को अपने जाल में फंसाया। पुलिस ने आरोपी अनीता को 1,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर का लालच दिया। दिल्ली के होटल ताज में एक मॉडल के साथ बातचीत भी कराई। मुख्य आरोपी रत्नाकर उपाध्याय को बाद में ट्रेस कर लिया गया। पुलिस की तकनीकी टीम ने रत्नाकर के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर उसे दिल्ली के सागरपुर में एक मेडिकल स्टोर के पास धर दबोचा। जांच में खुलासा हुआ है कि रत्नाकर उपाध्याय प्रोफेशनल तरीके से व्यापारियों को अपने जाल में फंसाता था। फर्जी बुकलेट के जरिए 600 करोड़ के टर्नओवर का दावा किया जाता था। भारत सरकार की फर्जी सील के साथ करार के दस्तावेज की आड़ में ये फर्जीवाड़ा हुआ। दिल्ली में मीटिंग और स्टाम्प पर एग्रीमेंट किया करते थे। माल सप्लाई के बाद फर्जी चेक दिया करते थे। देश भर में धारा 420 के तहत 12 से मामले दर्ज हैं। लखनऊ में 24 फ्लैट, दिल्ली में 2 फ्लैट, 2.5 करोड़ के रेंज रोवर और 40 करोड़ रुपए की संपत्ति का भी खुलासा आरोपियों को लेकर हुआ है। इस मामले के खुलासे के बाद देश भर से व्यापारी अब जशपुर पहुंच रहे हैं और SSP से मिलकर अपनी ठगी की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। 2 अन्य आरोपी प्रांशु अग्रवाल और सौरभ सिंह फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। सर, इन लोगों के जो एजेंट रहते हैं, उनके जो आदमी रहते हैं, वो हमारे यहाँ पे आए हैं। उन्होंने हमको समझाया कि ये भारत सरकार की संलग्न संस्था है, आप इसके साथ में काम करोगे, काम जुड़ोगे, आपका भी यही व्यवसाय है। मैं भी शासकीय में सप्लाई करता हूँ, तो ये इन्होंने हमको अच्छे तरह से समझाए। उनके कहने में हम आकर और ये राष्ट्रीय भारतीय अंडरटेकिंग संस्था होने से हम इनके साथ में जुड़े। इस मामले में मुख्य आरोपी रत्नाकर उपाध्याय का कहना है कि मैंने कोई ठगी नहीं की, सारी संपत्ति मेरी मेहनत की कमाई है। लखनऊ में मेरे 24 फ्लैट हैं और ये मैंने खुद कमाए हैं। व्यापारियों से पैसा नहीं, यहाँ के व्यापारियों का 18 करोड़ रुपए का माल का पैसा बकाया है जो देना है। दिल्ली हमारे 2 फ्लैट, लखनऊ में हमारे जो है 24 फ्लैट हैं। कुल मिलाकर इस मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और भी आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। उधर कई कारोबारी सामने आ रहे हैं जिनके साथ ठगी हुई, यानी कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में भी तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार देखने को मिल रहा है। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन ने भी बहिष्कार किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का बड़ा फैसला आया सामने। कैट अब किसी तरह के व्यापार में शामिल नहीं होगा। दिल्ली में आयोजित कैट के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि कैट अब तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ में भी तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन ने भी बहिष्कार किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब कैट किसी तरह के व्यापार में शामिल नहीं होगा।